Jai Hind all my dear students. So today we are moving to our next topic, that is mammary gland, right? After that we will start our major topic, that is gametogenesis. So first is your mammary gland, right? So mammary gland जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लास्ट टॉपिक जो रह गया था मेमोरी ग्लैंड, पहले इसको हम लोग कवर कर लेते हैं. सो व्हाट इज ए मेमोरी ग्लैंड? सो मेमोरी ग्लैंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द फीमेल मैमल्स. ठीक है, इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द फीमेल मैमल्स. मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर ब्रेस्ट कहते हैं इसको. ठीक, ब्रेस्ट डेट contains glandular tissue and variable amount of fat. Clear? Glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing cluster of cells called alveoli, right? So they are having 15 to 20 mammary lobes and containing क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एज द एल्वेलाई. एक एल्वेलाई हम कहाँ पर पढ़ते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं. तो वो एल्वेलाई अलग है, ये एल्वेलाई अलग है. एल्वेलाई सिक्रीट मिल्क, राइट? सो हेयर द एल्वेलाई विल सिक्रीट द मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज. कहाँ स्टोर होगा वो कैविटीज? उसको क्या कहते हैं हम लोग? ल्यूमन स्पेस ऑफ एल्वेलाई. एल्वेलाई ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स. कहाँ पर होंगे वो? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में. देन ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब फॉर्म ए मेमोरी डक्ट, दैट इज लैक्टिफेरस डक्ट, फ्रॉम वेयर द मिल्क इज सक्ड आउट, राइट? सो आवर मेन टॉपिक टुडे इज योर gametogenesis. So previously we have covered the topic of male reproductive system, female reproductive system. Now today what we are going to study gametogenesis. What is gametogenesis? गैमीट का फॉर्मेशन, राइट? गैमीट का फॉर्मेशन उसको क्या कहते हैं हम लोग? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, टेस्टिस मेल के अंदर और ओवरीज फीमेल के अंदर, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? वो गैमीट को बनाती हैं. ठीक है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस मेल के अंदर और ओवरीज किसके अंदर? फीमेल के अंदर है. वो क्या बनाती हैं? वो गैमीट को बनाती हैं. गैमीट क्या है? स्पर्म और ओवम, राइट? सो इन केस ऑफ मेल इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. ठीक, कौन सा पार्ट है इसमें इन्वॉल्व? टेस्टिस, राइट? एंड इन केस ऑफ फीमेल इट इज कॉल्ड एज द oogenesis, राइट? oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवम. ठीक है, ओवम का फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा? वो ओवरी के द्वारा होगा. क्लियर? सो बोथ दीज प्रोसेस टुगेदर, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis टुगेदर, वी कॉल्ड इट गैमेटोजेनेसिस, राइट? क्या कहते हैं उसको हम लोग? गैमेटोजेनेसिस कहेंगे. तो पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट? स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो होल प्रोसेस है वो कितने दिन के अंदर का होता है? वो 74 डेज. ठीक है, इट इज़ नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी बट यू हैज़ टू रिमेंबर इट. द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ 74 डेज, राइट? तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या क्या इवेंट होते हैं ये हमें जानने हैं. ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स हैं, ठीक है, इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, टेस्टिस के अंदर इमेच्योर मेल जर्म सेल्स है, वो क्या है? स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया दे प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, दे प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी. कब इसका प्रोडक्शन होगा? प्यूबर्टी के टाइम पर. टेस्टिस के अंदर जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स हैं, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स कौन सी होंगी? वो स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, अब यहाँ पर दो वर्ड आपको कंफ्यूज करेंगे, एक स्पर्मेटोगोनिया और एक स्पर्मेटोगोनियम. ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया
मतलब बहुत सारे होंगे, ठीक है, प्लूरल। और सिंगुलर जब होगा तो क्या होगा, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। जब ईएम आ जाएगा तो सिंगुलर, और जब बहुत सारे होंगे तो स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर, समझ में आई बात आपको? तो क्या है यहाँ पर, इंटेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट, दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पर ये स्टार्ट होगा। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है ना, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द, प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब टेस्टिस का स्ट्रक्चर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बताया था, याद आया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। तो क्या होगा, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना, माइटोटिक डिवीजन हमें देखने को मिलेगा, माइटोसिस से डिवाइड करेंगी एंड इंक्रीज देयर नंबर, और वो क्या कर लेंगे, अपने नंबर को वो इंक्रीज कर लेंगी। ईच ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, कैसी होंगी वो स्पर्मेटोगोनियम, वो डिप्लॉयड होंगी, 2n 46 क्रोमोसोम्स होंगे वो, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, कुछ स्पर्मेटोगोनिया ऐसी होंगी, दैट सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक, कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम क्या कहेंगे, हम लोग स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, हम लोग स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे, जो कि किस में भाग लेंगी, मियोसिस में भाग लेंगी। क्या लिखा है यहाँ पर, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, कुछ स्पर्मेटोगोनिया है उसको हमने क्या नाम दे दिया यहाँ पर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स नाम दे दिया, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दैट विल अंडरगो मियोसिस, क्या होगा उसके अंदर, मियोसिस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मियोसिस भी दो तरह का होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसने पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करा। मियोटिक डिवीजन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, रिडक्शनल डिवीजन दैट इज मियोसिस, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, रिडक्शनल डिवीजन से क्या बनेगा यहाँ पर, बोलो, फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, उसको हमने क्या नाम दे दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। सेकेंडरी हैप्लॉइड है तो यानी कि 23 होगा, ठीक है, 23 होगा। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज सेकेंड मियोटिक डिवीजन, फिर क्या होगा यहाँ पर, मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस सेकेंड किसके इक्विवेलेंट होता है, वो माइटोसिस के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। 11th क्लास में चैप्टर है सेल डिवीज़न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार आप उसको रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है, रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो कि सेल डिवीजन से रिलेटेड है, ठीक है, सेल डिवीजन से रिलेट कर रही है। अगर सेल डिवीजन क्लियर नहीं है तो फिर इसमें समझने में बहुत डिफिकल्टी आती है। हालांकि फिर भी मैं बीच बीच में आपको समझाता रहूँगा, लेकिन फिर भी आप उसको पढ़ जरूर लेना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, हमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन मिलेगा। फिर उससे क्या बनेगा, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, तो उससे क्या बनेंगे, 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई आपको, ठीक। फिर द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्मेटिड्स हैं वो किस में ट्रांसफॉर्म्ड होंगे, वो स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं जो मिलती जुलती हैं, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना, ठीक है, कन्फ्यूज़न मत होना। मैं आपको एक चीज़ अभी क्लियर कर दूँ,
क्या लिखा है यहाँ पर कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था उसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर मियोटिक डिवीजन हुआ तो उससे हमें 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स मिले। क्या मिले हमें उससे? स्पर्मेटिड्स मिले। ठीक है, क्या मिले उससे हमें? स्पर्मेटिड्स मिले। ठीक, फिर जो स्पर्मेटिड्स हैं वो किस में ट्रांसफॉर्म होंगे? वो स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स में, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। कौन से प्रोसेस के द्वारा? स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को, स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा। ठीक, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम्स एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में क्या होगा? जो स्पर्म हेड है वो कहाँ एम्बेडेड हो जाएगा? वो सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स का क्या रोल है? मैंने आपको पढ़ाया था जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, सर्टोली सेल्स का क्या रोल है? वो न्यूट्रिशन में रोल प्ले करेगा। ठीक है, क्योंकि जो स्पर्म है उसको बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है, बहुत दूरी तक जाना होता है, अब उसको एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एनर्जी की ज़रूरत हमें यहाँ से सर्टोली सेल से भी मिल रही है। ठीक, एंड आर, ठीक है, सर्टोली सेल्स आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और फिर वो कहाँ से रिलीज होगा? वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रिलीज होगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक, अब हम इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर हमने देखा कि शुरुआत में कुछ क्या होंगी? इमेच्योर मेल जर्म सेल्स हैं। ठीक है, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स हैं, क्या कहते हैं उसको हम लोग? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया इमेच्योर मेल जर्म सेल्स हैं, क्या होंगी वो? स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम वो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? वो क्या करेंगी वो? ठीक है, कुछ इमेच्योर जर्म सेल्स हैं। ठीक है, इमेच्योर जर्म सेल्स हैं, उसके अंदर क्या होगा? यहाँ पर माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा तो उन्होंने अपना क्या नंबर बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद क्या होगा? ये किस में कन्वर्ट होगी? वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो क्रोमोसोम नंबर विल बी द सेम। ठीक है, 46 यहाँ पर था तो 46 यहाँ पर होगा। क्लियर? तो अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसके अंदर क्या हुआ? यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट हमें देखने को मिला। क्या देखने को मिला? यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हमें देखने को मिला। तो मियोसिस फर्स्ट होगा, यहाँ पे हमें 2 क्या मिली? एक हैप्लॉइड सेल ये मिली और एक हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर? तो हमें क्या मिला यहाँ पर? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिली। फिर स्पर्मेटोसाइट, ये स्पर्मेटोसाइट है। फिर इसके अंदर क्या हुआ? यहाँ पर मियोसिस 2 हुआ। ठीक है, मियोसिस 2 हुआ तो ये क्या बन गए? यहाँ पर स्पर्मेटिड। 4 स्पर्मेटिड्स हमें देखने को मिले, 1 2 3 4, ये 4 स्पर्मेटिड्स हैं। ठीक है, 4 स्पर्मेटिड्स हैं, समझ में आएगी बात? तो 4 स्पर्मेटिड है। स्पर्मेटिड से क्या बन रहा है? स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म एक ही बात हो गई। ठीक है, तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन, उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर हुआ? अब स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन, उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्मियोजेनेसिस। फिर स्पर्म ने क्या करा? अपने हेड को किसके अंदर एम्बेडेड कर दिया? किसके अंदर धसा दिया? सर्टोली सेल्स के अंदर। ठीक है, सर्टोली सेल्स जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। क्या करती है वो? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। क्लियर? समझ में ये बात? आफ्टर क्या लिखा है यहाँ पर कि इन्होंने क्या करा कि जो स्पर्म्स हैं दे हेड बिकम्स एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स एंड फाइनली दे आर रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो रिलीज होना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्मिएशन। ठीक है, पूरा प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और क्या इसमें टर्मिनोलॉजी हमने देखी? स्पर्मियोजेनेसिस क्या है और स्पर्मिएशन क्या है। क्लियर? समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, तो ये हमने देखा कि भाई किस तरीके से ये हो रहा है। फिर हार्मोनल कंट्रोल किस तरीके से होगा? ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का भी स्टार्ट होगा वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होगा। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पर। क्यों? क्योंकि उसी टाइम पर क्या होगा? देयर इज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ GnRH। ठीक है,
क्यों? क्योंकि उस टाइम पर क्या इंक्रीज हो रहा होगा, वहाँ पर इंक्रीज हो रहा होगा गोनेडोट्रोफिन रिलीज हार्मोन सिक्रीट हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये कैसा है, GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीज हार्मोन, ठीक है, गोनेडोट्रोफिन रिलीज हार्मोन। तो ये कैसा है, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ठीक है। तो ये किस पे एक्ट करेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा। किसके ऊपर एक्ट करेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी। और क्या स्टिमुलेट करेगा, ये दो गोनेडोट्रोफिन्स को वो स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा, दो गोनेडोट्रोफिन्स को वो स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होगा, प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होगा, जबकि किसका लेवल बढ़ जाएगा, किसका इंक्रीज होगा, वो GnRH का इंक्रीज होगा, गोनेडोट्रोफिन रिलीज हार्मोन का यहाँ पर इंक्रीज होना है, ठीक है। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है, रिलीज हो रहा है। तो ये कैसा हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमिक है। तो इंक्रीज लेवल होगा GnRH का, ठीक है, इंक्रीज लेवल जब होगा किसका लेवल, जब इंक्रीज लेवल होगा तो किसके ऊपर एक्ट करेगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा दो गोनेडोट्रोफिन्स के ऊपर, ठीक है। स्टिमुलेट करेगा वो दो गोनेडोट्रोफिन्स कौन से, एक तो LH और एक FSH। पहला कौन सा, LH इज योर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और FSH क्या है, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो कौन से दो हार्मोन्स हैं यहाँ पर, एक LH और एक LH किसके ऊपर एक्ट करेगा, लेडिक सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा। LH एक्ट ऑन द लेडिक सेल्स, ठीक है, एंड स्टिमुलेट्स एंड सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन्स, ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन बनाने में मदद कर रहा है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बनाने में जो मदद कर रहा है उसके ऊपर ये एक्ट करेगा। फिर ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है, स्टिमुलेट कर रहा है ये एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्टिमुलेट किसको करेगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। फिर दूसरा कौन सा है, FSH क्या है यहाँ पर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। ये किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, ये सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये सर्टोली सेल्स के। और ये क्या स्टिमुलेट कर रहा है, ये स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, क्या स्टिमुलेट कर रहा है, ये स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर, स्पर्मियोजेनेसिस को ये स्टिमुलेट कर रहा है। क्लियर हो गया कि भाई ये दोनों हार्मोन हैं। तो यानी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो क्या है, हार्मोनल कंट्रोल है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज अंडर द हार्मोनल कंट्रोल। भाई कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ना, किसके ऊपर, लेडिक सेल्स के ऊपर कौन सा हार्मोन एक्ट कर रहा है, सर्टोली सेल्स के ऊपर कौन सा हार्मोन एक्ट कर रहा है। क्लियर। फिर एक डायग्राम है जो मैं आपको दिखाता हूँ, डायग्राम है NCERT का ये वाला, ठीक है। डायग्राम आप देख सकते हैं, डायग्रामिक सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एनलार्ज। ये है स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनियम है। ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में रिडक्शनल डिवीजन हुआ, क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, स्पर्मेटिड, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन रहा है यहाँ पर, स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड्स के बाद क्या है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ। तो ये होल जो प्रोसेस है, ठीक है, ये होल ये सेक्शनल व्यू किसका, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का है, किसका, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस डायग्राम को अगर उल्टा कर दें तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। आई होप नाउ द टॉपिक ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज क्लियर, ठीक है। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। तो इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को जाना समझा, किस तरीके से वो हो रहे हैं।